स्ट्रे डॉग्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मेनका गांधी की टिप्पणी पर फटकार, पूछा कि पूर्व मंत्री ने खुद बेघर डॉग्स के लिए क्या किया। सुप्रीम कोर्ट बोले, हमारी टिप्पणी को गैर जरूरी ना समझे, डॉग फीडर्स की भी जवाबदेही तय हो। 28 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई ताजपोशी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पार्टी की कमान संभाली। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। महज 45 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वेसर्वा बने। नितिन नवीन के नाम के औपचारिक ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने माला पहना करके स्वागत किया। पीठ थपथपाकर नितिन नवीन को शाबाशी दी। नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद से कुर्सी पर बिठाया, मिठाई खिलाकर के सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के परिवार से मिले प्रधानमंत्री मोदी। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बच्चों को खुद से मिठाई दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी बोले, नितिन नवीन हम सब के अध्यक्ष हैं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता, नितिन नवीन अब हमारे बॉस। पार्टी का कार्यकर्ता होना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री बोले, बीजेपी के शून्य से शिखर तक का सफर देखा, बीजेपी लगातार सशक्त होती गई। पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी पार्टी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री बोले, बीजेपी एक संस्कार, एक परिवार, ये पार्टी पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहाँ पर अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं बदलते। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा कि वोट बैंक के लिए विपक्ष घुसपैठियों को बचा रहा है। अर्बन नक्सली पूरे देश के लिए खतरा है, इनका दायरा इंटरनेशनल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक, कहा कि परिवार पर सवाल न उठे, इसलिए कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं करती। जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने पार्टी का आभार जताया, कहा कि बीजेपी का वॉच टावर बहुत मजबूत है, केंद्रीय नेतृत्व बहुत बारीकी से नजर रखता है। नितिन नवीन बोले, जनसेवा ही बीजेपी का मंत्र है। कोरोना काल में जब भी विपक्ष घरों में दुबका था, तब बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहे थे। जेपी नड्डा बोले, नितिन नवीन के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाएंगे, तमिलनाडु और असम भी जीतेंगे। देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा है। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा कि सिर्फ मनरेगा का नाम नहीं बदला गया, गरीब जनता के रोजगार की गारंटी भी छीन ली गई है। राहुल बोले, कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। मोदी जी देश का पूरा ध्यान अपने उद्योगपति दोस्तों को देने में कोशिश में लगे हैं। 30 जनवरी को हो सकता है बीएमसी के मेयर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा नया मेयर। बीजेपी शिंदे गुट को मेयर पद देने के लिए तैयार नहीं। बीएमसी के मेयर को लेकर के संजय राउत का बीजेपी पर अटैक, कहा कि पहली बार मुंबई का मेयर दिल्ली से चुना जाएगा। खुद को शिवसेना बताने वालों के पास भी स्वाभिमान नहीं बचा। अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त। वो 2003 बैच के IFS अधिकारी हैं।